दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। आज रीजनिंग के पहले टॉपिक में आज हम देखेंगे अल्फाबेट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है, हिंदुस्तान में होने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कम से कम 3 से 4 सवाल यहां से पूछते हैं और हमारा लगभग हर प्रतियोगिता को देने वाला बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे अल्फाबेट के सारे क्वेश्चंस आते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं। क्वेश्चन आप कर तो लेते हैं, लेकिन उसमें आप टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं। अगर सोचिए, अगर हम उसी समय को बचा लें तो दूसरे जो बड़े सवाल हैं उनको हल करने के लिए हम उस समय का उपयोग कर सकते हैं। आइए, अल्फाबेट में हम सबसे पहले बात करेंगे अल्फाबेट में ए से लेकर के जेड तक के नंबरिंग की। जब बात होती है नंबरिंग की तो हमें ये पता है कि टोटल जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें कुल मिलाकर के 26 वर्ड्स हैं। 26 अल्फाबेट है, वो कौन कौन से हैं? वो है ए, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये टोटल हमारे 26 अल्फाबेट है। जो भी सवाल उठता है वो यहीं से उठाया जाता है। अब हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसके नंबर्स को याद कैसे करें। आप लोगों ने बहुत सारी किताबों में ईजोटी वर्ड्स पढ़ रखा होगा, 5, 10, 15, 20, 25, और सवालों में आप इसके बाद के जो अंक है उसे आप उंगलियों पर गिन करके करते हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये वर्ड्स बैठ जाएं, अगर ये अल्फाबेट हमारे दिमाग में बैठ जाए अच्छे तरीके से कि हमें इनके नंबर्स के बारे में सोचने या गिनने की जरूरत ना पड़े, तो कैसा हो। आइए देखते हैं। जैसे आपके घर में छोटा बच्चा होगा और अगर वो घूमने के लिए कोई भी आपका परिवार सहित आता होगा तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो? बच्चे, अंकल को ABCD सुनाओ, अंकल को 1 2 3 4 सुनाओ। इसका क्या मतलब हुआ? ABCD का नंबर होता है 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4 ये किसके नंबर्स हैं? ABCD के। ठीक इसी तरीके से जब हम दोस्तों के बीच में होते हैं तो हम क्या करते हैं? ठीक है यार, XYZ कुछ भी सही, XYZ कुछ भी सही, मतलब ये अंत है। और यहां पर अंत क्या है? अंत है हमारा 26। तो XYZ ये जो नंबर है इसका नंबर कितना है? 24, 25 और 26। XYZ, ठीक है, कुछ भी XYZ समझ लो, XYZ कुछ भी, इसका नंबर कितना है? 24, 25 और 26। अब हम बात करते हैं अपने अगले अंकों की। ई जो वर्ड है, ई से शुरुआत होती है इवनिंग की, और इवनिंग कब शुरू होती है? सायं 5 बजे से। कितने बजे से शुरू होती है? सायं 5 बजे से। ई फॉर इवनिंग, और इवनिंग कब शुरू होती है? सायं 5 बजे से। इसीलिए ई का नंबर कितना होता है? अब हम बात कर लेते हैं एफ की। अगर इसी वर्ड को करके लिख दूं तो ये एफ कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर मैं इस लाइन को दे दूं तो ये अपने आप में बोल रहा है कि इसका नंबर कितना है? 6। मतलब एफ का नंबर कितना होता है? 6। और ठीक ऐसे भी कह सकते हो आप, एफ से होता है फिक्स, और फिक्स होता है 6। एफ से फिक्स, और फिक्स क्या होता है? 6। और एफ को अगर आप उल्टा करके देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? 6 के टाइप। ठीक, आगे की बात करते हैं जी। अब जी में अगर मैं देखूं, इस वर्ड की अगर आप बात करोगे, अगर मैं यहां से इसको मिटा दूं, आधे वर्ड को मिटा दूं, मतलब ये जो जी है यहां पर आप देखो ये कैसा दिख रहा है। केवल इतने हिस्से की बात कर रहा हूं मैं। ये अपने आप में क्या छुपा हुआ है? 7। ये क्या किसका वर्ड है? 7 है, इसलिए जी होता है 7। और इसको आप ये भी कह सकते हो कि जी के साथ पूछ लगी हुई है, और पूछ वाला दूसरा वर्ड कौन सा है? क्यू। इसका नंबर 7, इसीलिए क्यू का नंबर कितना होता है? 7। जी में 7 ऑलरेडी दिख रहा है।
जी में एक पूछ लगी हुई है, इसका नंबर 7 है, तो दूसरे पूछ वाले का नंबर कितना हो जाएगा? 17। अब हम बात करते हैं एच की। एच को कहीं भी अगर आपने देखा हो रेलवे में जो भी रीड्स दिखते हैं, डिजिटल घड़ियां जो भी बनाई जाती हैं, उसमें 8 को कुछ ऐसा बनाया जाता है। मतलब एच के ऊपर और नीचे अगर हम एक छोटी छोटी लाइन खींच दें तो किसके जैसी दिखेगी? 8 के जैसे। फर्स्ट फॉर्म का आई तो ये है, लेकिन थर्ड फॉर्म का आई कैसा होता है? थर्ड फॉर्म का आई होता है, अगर आप अल्फाबेट के हिसाब से देखेंगे तो आई है, अगर आप हिसाब से देखेंगे तो ये 9 है। मतलब आई का नंबर कितना? जे एंड के लगभग हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इससे बहुत ज्यादा प्यार है, और लगभग हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो भी न्यूज सुनता है वो इसकी खबर जरूर देखता है। जे एंड के क्या है ये? वास्तव में ये किसके लिए हम यूज करते हैं? जम्मू कश्मीर के लिए, जो कि हमारे हृदय में बसता है। और इसकी खूबी क्या है? जम्मू एंड कश्मीर की खूबी ये है कि यहां पर डेली 10-11 गोलियां चलती हैं। कितनी गोलियां चलती हैं? 10-11 गोलियां डेली। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। इसीलिए जे का नंबर कितना है? 10 और के का नंबर कितना है? 11। एल, अगला वर्ड क्या है? एल। जैसे ही एल वर्ड आता है तो नौजवान बच्चे हैं जिनकी उम्र भी 18 से 20, 22, 25 तक की है, इनके दिमाग में घंटियां बजने लग जाती हैं। वास्तव में ये घंटियां दिमाग में, ये घंटियां बजती हैं दिल में। एल से क्या होता है? लव। और दोस्तों, जिसको भी लव हुआ उसका 12 बजना तय है, इसीलिए लव नंबर दिया गया है। एल का नंबर कितना होता है? 12। अब अगर लव होता कहां से है? लव होता है मन से। मन, और जिसका 12 बजेगा, जिसका 12 बजेगा उसका 13 और 14 होता है। जिसको लव हुआ उसका 12 भी बजेगा, उसके बाद उसका 13 और 14 भी बजेगा। इसको आप कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि यम क्या है? मिडिल वर्ड है, एन इसका पड़ोसी वर्ड है, इसलिए एम का नंबर 13 और एन का नंबर कितना? 14। आगे की बात कर लेते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, यम, एम का नंबर कितना है? 13 है, और एम का जस्ट अपोजिट क्या है? डब्लू। देखिए, पूछ वाले का नंबर कितना था? 7। दूसरे पूछ वाले का नंबर कितना था? 17। एम का जस्ट अपोजिट क्या है? डब्लू है। एम का नंबर होता है 13 और डब्लू का नंबर कितना होता है? 23। देखिए, यहां भी 10 का फर्क था और यहां भी कितने का फर्क है? 10। अब बात कर लेते हैं ओ की। इसको देख करके जितने भी हमारे बच्चे मिठाई के शौकीन हैं उनको एक बात जरूर याद आएगी, और वो क्या है? ओ किसके लिए? ओ किसके जैसा? रसगुल्ले। किसके जैसा दिखता है? रसगुल्ले जैसा। और आज की तारीख में इस रसगुल्ले की जो कीमत है बाजार में, वो कितने रुपए है? 15 रुपए। रसगुल्ले की कीमत कितनी है? 15 रुपए। लेकिन ध्यान रखिए, ये कप अगर हम इसे सीधे उठा के मुंह में डालें, लेकिन अगर हम इसे प्लेट में लेंगे तो इसका नंबर कितना हो जाता है? 16। प्लेट में लेंगे तो 16 रुपए, सीधा खा लेंगे तो 15 रुपए। बात करते हैं फ्लेवर्स की। आर। आर को अगर आप गौर से देखो, आर, इस लाइन को अगर मैं ऐसे मिला दूं तो ये देखिए किसके जैसा दिख रहा है? एक बाहर निकला हुआ है और उसके ठीक बाद में क्या बना हुआ है? 8। मतलब आर का नंबर कितना हो जाता है? 18। एसटी, स्टूडेंट, टीचर। टीचर हमेशा 20 पढ़ाता है, लेकिन स्टूडेंट की समझ में कितना आता है? 19। टीचर की कोशिश हमेशा 20 पढ़ाने की होती है। स्टूडेंट कितना याद कर पाता है? स्टूडेंट कितना समझ पाता है? पूरा पूरा उसकी समझ में कभी नहीं आता। वो 20 पढ़ाता है तो स्टूडेंट की समझ में कितना आता है? 19। अब हम बात करें यूवी। इस वर्ड को देख करके ही
हमारे जितने भी यंग ब्लड हैं, कि क्रिकेट के जितने भी लवर्स हैं, चाहे वो यंग हो और चाहे वो बुजुर्ग हो, अगर बात करेंगे इसकी, यूवी की, तो उनके मन में एक बात जरूर याद आती है, और वो है कौन? युवराज सिंह। और जैसे ही युवराज सिंह याद आता है तो उसकी याद आते हैं उसके 6 छक्के। 6 छक्के उसने कहां बनाए थे? 6 छक्के उन्होंने बनाए थे T20 में। T20 में वो किस टीम की तरफ से खेलते थे? किंग्स 11 पंजाब की तरफ से। देखिए यहां पे भी कितने वर्ड बन रहे हैं। T20 में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से क्या किया था यूबी ने? 6 छक्के मारे थे। जब उसने 6 छक्के मारे थे तो उसकी उम्र कितने साल थी? यूबी की उम्र थी 21.5 साल। कितने वर्ष थी? 21.5 वर्ष। 21.5 वर्ष तो आप बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे? 21-22 साल। कितने साल? 21-22 साल। यूबी की उम्र कितने साल है? 21-22 साल। कब? जबकि उसने 6 छक्के मारे थे। और इस तरीके से हमारे पूरे अल्फाबेट बगैर याद किए, आपको कोई जोटी याद करने की जरूरत नहीं है। ABCD 1 2 3 4, XYZ कुछ भी 24 25 26। E फॉर इवनिंग, इवनिंग कब से शुरू होती है? शाम के 5 बजे से। एफ से होता है फिक्स, और फिक्स होता है 6। उल्टा कर दोगे 6 जैसा दिखेगा। जी में 7 ऑलरेडी छुपा हुआ है। एच दोनों ऊपरी वाली लाइनें मिला दे तो कितना हो जाता है? 8। आई को अगर हम थर्ड फॉर्म में देखें तो उसका नंबर कितना होता है? 9। जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, भारत का एक ऐसा राज्य जो हर भारतवासी के दिल में बसता है, लेकिन जहां पर रोज 10-11 गोलियां चलती। एल, एल से होता है लव, और जिसका लव हुआ उसका 12 बजना तय है। और लव होता कहां से है? मन से। मन जिसका लग गया लव में, उसका 13 और 14 बजना भी तय है। ओ देख करके हमें क्या याद आता है? रसगुल्ला। रसगुल्ले का भी का रेट क्या है? 15 रुपया। अगर आप सीधा रसगुल्ला खा लो, लेकिन अगर उसी रसगुल्ले को आप प्लेट में खाओगे तो रेट कितना हो जाएगा? 16। क्यू, जी और क्यू दोनों पूछ वाले शब्द हैं। जी का नंबर 7, तो क्यू का नंबर कितना होता है? 70। आर, आर में अगर हम एक डंडी मिला दें तो किसके जैसे दिखने लगता है? 18, 18 के जैसे। एस टी स्टूडेंट एंड टीचर, टीचर हमेशा कितना पढ़ाता है? 20, लेकिन स्टूडेंट की समझ में कितना आता है? हमेशा 19। यूवी, जैसे यूवी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में आ जाता है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने क्या मारे थे? 6 छक्के T20 में। उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 21-22 साल। डब्लू, डब्लू किसका अपोजिट है? एम का। एम का नंबर 13, इसलिए डब्लू का नंबर कितना है? 23। आप लोग चाहें तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसका विपरीत क्रम। आइए देखते हैं अल्फाबेट का विपरीत क्रम। हमें यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल अल्फाबेट्स की संख्या कितनी है? 26। अगर हम इसको 2 हिस्सों में बांट दें तो कितने कितने बनेंगे? 13 और 13। और 13वां वर्ड कौन सा है? 13वां अल्फाबेट कौन सा है? 13वां अल्फाबेट है एम। तो ऐसे दो अल्फाबेट जिनका सम 27 हो जाए, ए का अपोजिट क्या होगा? जेड। ए का नंबर कितना है? 21, और जेड का नंबर कितना है? 26। दोनों के अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 27। मतलब ए का अपोजिट क्या है? जेड है। ठीक इसी तरीके से सभी के अपोजिट्स हैं। इनको कैसे याद रखने? कई बार तो इनसे सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ए बी सी ई ई एफ ई एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। वास्तव में इस पूरे अल्फाबेट में एक सुंदर सी प्रेम कहानी छुपी हुई है, वर्तमान दौर वाली, मतलब फेसबुक वाली, जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते नहीं है, पहचानते नहीं है, बात भी नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं। अब हमारी इस प्रेम कहानी के जो हीरो और हीरोइन है वो कौन कौन है? वो है पीके, और कौन है? जैकलिन। हीरो कौन है हमारा? हीरो है पीके, और हीरोइन कौन है? जैकलिन। हीरो है
पीके और हीरोइन कौन है? जैकलिन। इन दोनों को फेसबुक वाला प्यार हो गया। कौन सा वाला प्यार था? फेसबुक वाला। इन लोगों को कैसे प्यार हुआ? मन से लव हो गया। कहां से हो गया? मन से क्या हो गया? लव हो गया। अब हमारे यहाँ जो भी बच्चे बच्चियां एक दूसरे से प्यार करते हैं वो भविष्य को लेकर के बड़े सपने देख लेते हैं। हम शादी करेंगे, फिर हमारे 2 बच्चे होंगे, फिर हम ऐसी जिंदगी जिएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, यहाँ जाएंगे घूमने। हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जिनके पास कैरियर नहीं है, घूमना तो बहुत दूर की बात है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। और जब गरीबी खिड़की से अंदर आती है तो मोहब्बत दरवाजे से बाहर भाग जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे खूबसूरत लड़कियां हमेशा ही सफल लोगों को मिलती। चलिए अपन हम आगे की बात करते हैं। इनको मन से क्या हो गया? लव हो गया। अब लव हो गया, लव को अमर बनाना है। अमर बनाने के लिए शादी करनी है। और शादी भी आजकल के कुछ बच्चे हमारे क्या है, कोई हवाई जहाज में जाके शादी कर रहा है, कोई समुद्र के नीचे जाकर के शादी कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। वीडियो फोटो शूट, जो प्री मैरिड शूट है, वो भी आजकल पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हमारे कराते रहते हैं। इन लोगों को जब मन से लव हो गया तो ये लोग क्या हुआ कि अब शादी करना है, घर वाले तो तैयार नहीं है, तो घर से भागना है। तो भागेंगे काहे से? छोटे शहर के बच्चे, हवाई जहाज वहां चलता नहीं, और अगर कार या मोटरसाइकिल से भागे तो घर वाले पकड़ लेंगे, तो बहुत मारेंगे। तो ये लोग आज, कब? आज भागने का तीसरा साधन क्या है हमारे बच्चों के पास? इंडियन। अब ये जाना कहां चाहते थे? अब इन्हें प्रेम को अपना अमर करना था। प्रेम को अमर करना था, तो इनके दिमाग में क्या आया? हमारे हिंदुस्तान में जो कृष्ण जी हैं वो प्रेम के देवता माने जाते हैं, और कृष्ण की नगरी कौन सी है? द्वारिका। अब इनको द्वारिका जाना था, और इनके शहर से जो द्वारिका के लिए ट्रेन जाती थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? जीटी एक्सप्रेस। तो ये लोग जीटी एक्सप्रेस से, इससे जीटी एक्सप्रेस, ये आपको आसानी के साथ याद होने वाला नाम है, ग्रैंड ट्रंक रोड हिस्ट्री में सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। जीटी एक्सप्रेस से कहां के लिए रवाना हो गए? द्वारिका के लिए। ये इंडियन रेलवे की जीटी एक्सप्रेस से द्वारिका के लिए रवाना हो गए। कब रवाना हुए? तो आज रवाना। अब क्या हुआ? रवाना तो हो गए, अब अगले दिन वो वहां पहुंच गए। अब क्या करना था इनको? शादी करनी थी। शादी हमारे यहाँ बहुत पवित्र कर्म माना जाता है। होटल लिया, अब नहा धो करके पंडित जी से बात तो पहले से हो रखी थी। अब ये हुआ कि भाई चलो शादी करनी है तो बढ़िया नहा धो लिया जाए। तो ये जब होटल में गए और लड़के ने अपने कपड़े उतारे नहाने के लिए, तो आजकल के हमारे बच्चे क्या है? बच्चे रहते हैं 6 पैक ऐप वाले, और लड़कियां रहती हैं 0 फिगर वाले। लड़की के 6 पैक, तो ये 6 पैक एप्स वाला लड़का था। अब इसको बड़ा डर लगा। ये लड़का नहाने के लिए अंदर बाथरूम में चला गया। लड़की सोचती रह गई कि अगर सोचो कभी मेरा और इसका झगड़ा हुआ और इसने मुझे एक झापड़ खींच के मारा तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। शादी कैंसिल। शादी कैंसिल। उसने लड़की के बाहर से कुंडी मारी और बोली बाय बाय, मैं तो चलती हूँ। लड़की बाय बाय करके निकल गई। 6 पैक ऐप्स देखी और बाय बाय करके निकल गई। अब बाय बाय करके निकल गई, थोड़ी देर बाद वो जो दोस्त था जिसने वहां शादी का इंतजाम किया था वो बेचारा आया। तब उसने उसकी कुंडी खोली। कुंडी खोलते ही वो क्या करने लग गया? हंसने लग गया। क्या करने लग गया? हंसने लग गया कि मैं पहले से समझा रहा था मत पड़ इस चक्कर में। लड़की चली गई ना छोड़ के, तो दोस्त क्या कर रहा? हंसने लग गया। और वो जो बेचारा लड़का था वो क्या करने लग गया? उफ उफ करने लग गया। दोस्त हंसने लगे और वो लड़का क्या करने लग गया? उफ उफ करने लग गया। इन टोटल 11 शब्दों में आपकी पूरी की पूरी अल्फाबेट का अपोजिट छिपा हुआ है। आजकल परीक्षाओं में सीधे सीधे अपोजिट से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये सारे वर्ड अपोजिट वर्ड्स हैं, और इनमें सभी का सम कितना है? 27। इसका भी सम 27 है, इसका भी सम, इसका भी सम, इसका भी सम, इसका भी सम, ये सारे के सारे सम
27। कभी अगर आपको नंबर भूल भी जाए और अगर आपको अपोजिट याद है, जैसे अगर मुझे याद है कि जैकलिन एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, जे का नंबर 10 होता, मतलब मेरे को ये याद रहेगा कि क्यू का नंबर 17 है। ये हम अल्फाबेट याद करने में भी मदद करता है, सीधे सीधे यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा अभी जब वर्णमाला से रिलेटेड सवाल आएंगे तब हमें इसकी जरूरत कैसे कैसे पड़ेगी, ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी मैं आप लोगों से केवल इतना ही कहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के जो टोटल 26 अल्फाबेट हैं उनके नंबर्स और साथ ही साथ उनके अपोजिट्स हमने देखे। याद रखिएगा, जो अल्फाबेट्स आपने, अल्फाबेट्स के नंबरिंग जो आपने याद की है वो सारी की सारी कहाँ से है? लेफ्ट से। इसमें सवाल कैसे कैसे बनते हैं, सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, हमें उन्हें कैसे अटेंड करना है, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।